रॉबिन भरी सेमिनार के पीछे बैठ गया। इसकी जिंदगी खामोशी से टूट रही थी। वो एक तख्लीकी ज़हीन हुआ करता था, लेकिन अब उसे खाली पर चलने वाली मशीन की तरह महसूस होता था। वो देर से काम कर रहा था, सो रहा था और डेडलाइन का पीछा कर रहा था, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कहीं पहुंच रहा है। इस दिन स्पीकर, एक बूढ़ा आदमी जिसे डी स्पेल बाइंडर कहा जाता है, ने एक तकरीर की जिसने रॉबिन को सख्त मुतासिर किया। स्पेल बाइंडर ने कहा कि आप लीडर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप अपनी सुबह के मालिक हों। जब सेमिनार खत्म हुआ, बूढ़ा आदमी गिर पड़ा और कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन रॉबिन बदल गया था। अल्फाज उसके साथ चिपक गए। क्या इसका मसला सिर्फ बुरी आदतें थीं? क्या कामयाबी वाकई इस बात पर आ सकती है कि इसने अपना दिन कैसे शुरू किया? रॉबिन सोचने लगा, अजीम कैसे बने एक वक्त में एक सुबह। रॉबिन स्पेल बाइंडर का पैगाम अपने सर से नहीं निकाल सका। हवाई जहाज के घर पर वो तकरीर को दोबारा चलाता रहा, सोचता रहा कि वो अपनी ख्वाहिश को बोरिंग रूटीन में कैसे बदलने देगा। स्पेल बाइंडर ने मशहूर लोगों के बारे में बात की, साइंसदानों, कारोबारी मालिकान, खिलाड़ियों, जिनमें सब में एक चीज़ मुश्तरक थी, वो तुलू आफ्ताब से पहले जाग जाते थे। उन्होंने कहा कि जल्दी उठने से उन्हें वो पुरसुकून वक्त मिलता है जिसकी उन्हें गहराई से सोचने और काम करने की ज़रूरत होती है। रॉबिन ने बरसों में तुलू आफ्ताब नहीं देखा था, इसलिए यह ख्याल बेकार लग रहा था, लेकिन वो एक बड़ी तब्दीली के लिए तैयार था। सेमिनार के बाद एक अजनबी ने उसे एक नोट दिया, इसे एक निजी तकरीब में मदऊ किया। रॉबिन ने जाने का फैसला किया, ये महसूस करते हुए कि ये एक अहम मोड़ हो सकता है। अजनबी से मुलाकात। अगली सुबह रॉबिन खुफिया मीटिंग के लिए एक खूबसूरत बीच हाउस में आया। इसकी मुलाकात एक कामयाब फनकार से हुई जो उसके अपने बर्न आउट से निमट रही थी, और पुराने कपड़ों में एक अजीब आदमी था जो खुद को अरबपति कहता था। वो बेघर लग रहा था, लेकिन वो पुरएतिमाद और अक्लमंद था। इस आदमी ने कहा कि इसकी रहनुमाई स्पेल बाइंडर ने की है और वो उन्हीं ख्यालात पर अमल करके अमीर बन गया है जो रॉबिन ने अभी सुना था। अगर आप अपने दिन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी सुबह को कंट्रोल करना होगा, इसने उनसे कहा। फिर इसने एक पेशकश की, कल सुबह 5 बजे शुरू होने वाली 66 दिन की चीज़ के लिए इसके साथ शामिल हों। रॉबिन को यकीन नहीं था, क्या वो अपनी आरामदेह रातों को छोड़ सकता है? लेकिन आदमी के सुकून ने इसे कोशिश करने पर मजबूर कर दिया। वो मान गया, खोदना जो मामूल है। अगली सुबह नाहमवार थी। रॉबिन की आंखें जल गईं जब वो सुबह 4:50 पर खुद को बिस्तर से घसीट कर बाहर निकला। अरबपति ने इसे एक पुरानी रोल्स रॉयस में उठाया और एक प्राइवेट जेट में ले गए। वो मॉरिशस जा रहे थे। परवाज पर रॉबिन ने सुबह के 5 बजे क्लब का पहला उसूल सीखा, ठीक है कि लिए तय करना एक इंतखाब है। कोई भी अजीम हो सकता है अगर वो जिंदगी से मजीद कुछ चाहता है। ज्यादातर लोग, अरबपति ने कहा, एक ही दिन बार बार जीते हैं और इसे जिंदगी कहते हैं। ये सिर्फ वक्त की बात नहीं थी, ये अपने आप को इज्जत देने के बारे में था। जल्दी जागना आपके दिमाग को बताता है कि आपके मकासद अहम है। रॉबिन को हरकत दी गई। वो बहुत ज्यादा समझौते कर रहा था। अब उसने थोड़ी देर में पहली बार उम्मीद महसूस की। सुबह के असबाक। जब वो जजीरे पर पहुंचे तो रॉबिन हैरान रह गया। अरबपति की जगह सिर्फ पसंद नहीं थी, ये मुतासिर कुन था। दीवारों को इक्तिबासात, जराइद और आर्ट में ढांप दिया गया था। ये पुरसुकून सोच और मजबूत आदात की जगह थी। फजर के वक्त असबाक शुरू हुए। रॉबिन को शुरू में मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन हर तुलू आफ्ताब ज्यादा खास महसूस हुआ। अरबपति ने कहा कि आपका दिमाग सुबह सवेरे बेहतरीन काम करता है। यही वो वक्त है जब आदात बनाना, अपना सर साफ करना और होशियार बनना सबसे आसान होता है। रॉबिन ने महसूस किया कि कामयाबी शदीद होने के बारे में नहीं है, ये कामों को मुस्तकिल तौर पर करने के बारे में है। हर सुबह ज़ाती जीत बन गई। मजीद काम करना। एक सुबह रॉबिन ने इत्मीनान से तुलू आफ्ताब देखा। सालों में पहली बार उसने सुकून महसूस किया। अरबपति ने उसे विक्ट्री आवर के बारे में बताया, एक ऐसा मामूल जो उसकी जिंदगी बदल देगा। सुबह 5 बजे से सुबह के 6 बजे तक रॉबिन अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करता था। पहले 20 मिनट इसके दिमाग को जगाने के लिए वर्जिश के लिए थे। अगले 20 जर्नल नग, मुराकबा, आदुआ के लिए थे। आखिरी 20 मिनट इसके दिमाग को सीखने और फैलाने के लिए थे। अगर आप सुबह जीत जाते हैं तो आप दिन जीत जाते हैं, अरबपति ने कहा। रॉबिन ने तब्दीलियां देखना शुरू की, बेहतर तवज्जो, गहरी सोच और एक ऐसी खुशी जो उसने तवील अरसे से महसूस नहीं की थी। ये आसान नहीं था, लेकिन ये काम कर रहा था। कामयाबी के लिए 3 कदमी डील। तो रॉबिन एक बदला हुआ शख्स था। वो सुबह सवेरे फिर भी सख्त, लेकिन वो महसूस करने लगे खास, जैसे वो अपने बेहतरीन नफस के साथ 1-on-1 वक्त हासिल कर रहा था। एक सुबह मॉरिशस में आसमान गुलाबी के साथ अरबपति ने 3 कदमों पर मुश्तमिल कामयाबी का मुआहिदा किया जिसकी स्पेल बाइंडर ने किस्म खाई थी। उसने कहा, आला दर्जे की जिंदगियां वो बनते हैं, पैदा नहीं होते। ये काम करने के बारे में है। सबसे पहले आपको चीजें सीखनी होंगी, पढ़े, सुने, ये सब कुछ हासिल करें। दूसरा, इस पर गौर करें, देखें कि आप क्या करते हैं, आप कैसे काम करते हैं,
अब क्या मानते हैं? तीसरा, ये करो, रोजाना की ऐसी आदत बनाएं जो ख्यालात को हुनर में बदल दें। रॉबिन हैरान था कि कामयाबी किस तरह मंसूबाबंद हो सकती है। वो सोचता था कि यह बेतरतीब है या सिर्फ चंद खुश नसीबों के लिए। अब उसने देखा कि वो इसे हर सुबह थोड़ा थोड़ा करके बना सकता है। आपका अंदरूनी खेल 4 हिस्से। पानी के किनारे बैठकर अपने जरीदे में लिखते हुए रॉबिन को यह समझना शुरू हो गया कि अब बाहर क्या करते हैं, नौकरी, पैसा, हुनर सिर्फ आधी कहानी है। इस सुबह अरब पत्ती ने 4 अंदरूनी हिस्सों के बारे में बात की। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी सेहत और आपका मकसद। ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात की परवाह करते हैं कि वो कैसे सोचते हैं, मुस्बत होने की कोशिश करते हैं या इस बात कहते हैं। लेकिन हकीकी रहनुमा वो तमाम हिस्सों को सही तरीके से काम करते हैं। आप कैसा महसूस होता है वो जज्बाती तौर पर ठीक होने के बारे में है, माजी को छोड़कर। आपकी सेहत, वर्जिश और अच्छी खुराक से तवानाई हासिल करने से मुताल्लिक है। आपके मकसद का मतलब है मानी तलाश करना, दुआ के जरिए अहम चीज़ों से जुड़ना, तन्हा रहना। आफिन रॉबिन ने देखा कि वो बरसों से अपने जज्बात और सेहत को नज़रअंदाज कर रहा था, बस अपने दिमाग को बहुत मेहनत कर रहा था। इस सुबह चीज़ों ने क्लिक किया। अगर वो उन तमाम हिस्सों को मजबूत बना सकता है तो वो न सिर्फ काम पर बल्कि एक शख्स के तौर पर रुक नहीं सकता। संजीदगी से अजीम कैसे बने। दिन गुजरते गए, हर वक्त सुबह 5 बजे शुरू होता था। रॉबिन का दिमाग तेज हो गया, इसके फैसले आसान हो गए। उसने सबसे पहले ईमेल्स को देखना छोड़ दिया और जानबूझकर अपने दिन की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। अरब पत्ती ने दिखाया कि यह सब कैसे एक साथ फुट बैठता है। शानदार होने के 2 तरीके। सबसे पहले, गो हार्ड साइकिल, पागलों की तरह काम करें और वाकई तवज्जो मरकूज करें। दूसरा, चनल आउट साइकिल, आराम करें और जानबूझकर रिचार्ज करें। अरब पत्ती ने कहा, यहां तक कि बेहतरीन मशीनें ज्यादा गर्म हो जाती हैं, इंतहाई पैदावारी होने के लिए आपको आराम करने के लिए वक्त की मंसूबाबंदी करने की जरूरत है। रॉबिन को पता चला कि हैरत अंगेज होना नॉन स्टॉप जाने के बारे में नहीं है, ये एक ताल तलाश करने के बारे में था। मेहनत करो, आराम करो। इस तरह बेहतरीन लोग बर्नआउट से बचते हैं और बेहतरीन रहते हैं। रॉबिन, जो तमाम रातों को खींचने पर फख्र महसूस करता था, एक लाइट बल्ब लम्हा था। आराम कमजोर नहीं है, ये एक मंसूबा है। सुबह के 5 बजे क्लब स्पेल बाइंडर ने पीछे किया छोड़ दिया। अब तक रॉबिन सिर्फ अरब पत्ती की बात नहीं सुन रहा था, वो उसे जी रहा था। लेकिन असल ऊंचा मकाम तब आया जब वो स्पेलबाइंडर के निजी दफ्तर में गए। वहां खतूत और कागजात के दरमियान रॉबिन को एक नोट मिला जिसमें लिखा था, दूसरा जो अब छोड़ना चाहते हैं वो दूसरा अब को जारी रखना है जिसने इसे सख्त मारा। हर रोज वो जल्दी उठता था, यहां तक कि जब वो थका हुआ था वो ताकत पैदा कर रहा था, ऐसी किस्म जो अब जिम में नहीं हासिल कर सकते। स्पेलबाइंडर के रास्ते का नुक्ता सिर्फ सुबह के बारे में नहीं था, ये आपकी अपनी सलाहियत की हिफाजत के बारे में था। जैसे ही रॉबिन ने स्पेलबाइंडर के नोट पढ़े, उसने अपने आप को देखा, एक लड़का जो बहता हुआ था अब मजबूत खड़ा है। वो पूरी तरह से तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन उसने शुरू किया था और ये सब कुछ था। 20-20-20 फार्मूला। ये एक ठंडी सुबह थी। रॉबिन साहिल समंदर पर ठंडा हुआ, सूरज ने लहरों को सुनहरी कर दिया। अरब पति ने कहा कि इसके पास इब्तिदाई औकात के मालिक होने का एक तरीका है और आज वो दिन था जब वो सब कुछ बताएगा। से 20-20-20 चीज कहा जाता था। बुनियादी तौर पर उसने कहा कि पहले 20 मिनट हरकत करते हुए गुजारें, कोर्टिसोल को गिराने और डोपामाइन को अच्छा महसूस करने के लिए पसीना आ रहा है। अगले 20 वक्त के बारे में सोचें, जर्नल, मुराकबा, दुआ, जो कुछ भी हो अपने सर को दुरुस्त करने के लिए और शुक्रगुजार हूं। और आखिरी 20 कुछ सीखें, पढ़ें, किताबें सुनें, होशियार बनने के लिए मुताला करें। रॉबिन झक गया था। ये सिर्फ एक मामूल नहीं था, ये इसके सर और जिस्म पर रिसीट मारने के मुतरादिफ था। हर सुबह थोड़ी सी तब्दीली। इस सीट अपने रॉबिन को इसके दिन एक हैंडल दिया और थोड़ी देर बाद इसकी जिंदगी के लिए बासलाहियत बनने के 10 तरीके। जैसे ही रॉबिन की सुबह हुई, अरब पत्ती ने मजीद इल्म छोड़ दिया, जिंदगी के लिए बासलाहियत बनने के 10 तरीके। तवज्जो मरकूज करने, अपने वक्त की हिफाजत करने और जो कुछ भी करते हो इसे मारने के लिए ये रोजमर्रा की चालें थीं। रॉबिन को वाकई फोकस बबल पसंद आया, खलफिशार और तवानाई के वैम्पायर को रोकने का एक तरीका। फिर 2x3x चीज थी, हफ्ते में 2 मसाज, 3 घंटे गहरी सोच और आपके सर और जिस्म के लिए रसूमात। उसने 90-90 एक कायदा भी उठाया, काम के पहले 90 मिनट एक अहम चीज पर 90 दिनों तक सिर्फ करे। रॉबिन ने इसे देखा, अजीम होना उसकी ख्वाहिश के बारे में नहीं था, ये इसे करने के बारे में था। इन चालों ने उसे सिर्फ ज्यादा नतीजा खेज नहीं बनाया, उन्होंने तब्दील किया कि वो वक्त को कैसे देखता है और उसने किस चीज पर तवज्जो दी है। हर चाल दूसरे पर बनती है, इसे ज्यादा नज़्म व ज़ब्त और तवज्जो मरकूज करती है। अजीम काम करने के 2 चक्कर। एक दोपहर, अरब पत्ती एक ऐसी चीज में चला गया जिसे ज्यादातर लोग याद करते हैं, 2 साइकिल्स ऑफ डोनट ग्रेड। रॉबिन बहुत से लोगों की तरह सोचता था कि जोर से धकेलना ही वाहिद रास्ता है, लेकिन अब देखा कि जलना एक चीज है। अरब पति ने कहा कि उसे मारने के लिए आपको सख्त मेहनत और हकीकी आराम के दरमियान स्विच करने की जरूरत है। सरफहरिस्त लोग, एथलीट्स, सीईओ मंसूबाबंद वक्फे लेते हैं,
टेक से किट जाते हैं और इख्तिताम हफ्ता पर ठंडा रहते हैं। रॉबिन ने इसे अपनी जिंदगी में देखा, वो जल गया था क्योंकि वो कभी नहीं रुका। इसलिए उसने डाउन टाइम के लिए उसूल बनाए, शाम को चहलकदमी, पुरसुकून डिनर और इतवार को कोई फोन नहीं। आराम अब कोई इलाज नहीं था, ये ईंधन था। 5M क्लब ने आदतों को चस्पा करने का एक तरीका तलाश किया। बाग में मुसव्विर ने वही कुछ पेश किया जो वो दोनों सोच रहे थे कि हम इस चीज़ को छड़ी कैसे बनाते हैं। अरबपति ने मुस्कुराकर उन्हें आदत की बात बताई। लोग कैसे बदलते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए उसने 66 दिनों में आदत को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, तबाह करें, तामीर करें और रखें। रॉबिन ने सीखा कि पहला हिस्सा मुश्किल होगा, इसका दिमाग इससे लड़ेगा। दूसरा गंदा था, गैर अजीम एहसासात से भरा हुआ था। लेकिन आखिरी हिस्सा इनाम वो था जहां तब्दीली होती है। ये समझना कि दिमाग की लड़ाई किस तरह बदलती है और आगे बढ़ रही है, कोई भी आदत कायम रह सकती है। रॉबिन समझ गया, सिर्फ ये चाहना काफी नहीं था, आपको एक प्लान की जरूरत थी। ये आखिरी तब्दीलियां करने का इसका तरीका बन गया। अरबपति ने क्या छोड़ दिया? मॉरीशस में उनका वक्त खत्म हो रहा था। रॉबिन ने अपने सर में, अपने एहसासात में, हर जगह बेहतर महसूस किया। लेकिन उनकी आखिरी सुबह की सैर पर वो समझ गया कि ये सब किया है। अरबपति ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो एक जले हुए आदमी की तरह तारीफों का पीछा करता रहा जब तक कि उसे दिल का दौरा पड़ने से बाज न आ गया। तब ही वो 5M क्लब के साथ आया। ये जल्दी जागने के बारे में नहीं है, उन्होंने कहा। ये आपकी जिंदगी को जागने के बारे में है। रॉबिन इन अल्फाज के बारे में सोचते हुए रुक गया। ये क्लब, जिंदगी का ये तरीका, आपके सर, जिस्म और वक्त को कंट्रोल करने के बारे में था। वो सिर्फ अपना मामूल नहीं बदल रहा था, वो बदल रहा था कि वो कौन था। ज़ाती महारत के लिए साइंस की हिमायत याफ्ता 5 सच्चाइयाँ। जैसे ही सूरज ने उफ़क़ पर झांका, वो तीनों मॉरीशस की पहाड़ियों में एक आबशार के करीब मिले। अरबपति, हमेशा की तरह ठंडे और इकट्ठे हुए, ने ज़ाती महारत के लिए साइंस की हिमायत याफ्ता 5 सच्चाइयाँ पेश करना शुरू कर दीं। रॉबिन ने गौर से सब कुछ सुना। सबसे पहले इसे पता चला कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में बदल सकता है। बुनियादी तौर पर आप मश्क और तवज्जो के जरिए अपने दिमाग को दोबारा तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बराबर करने की किलीद है। अरबपति ने इस बात पर जोर दिया कि चैलेंजों का मुकाबला करना यह है कि आप कैसे बढ़ते हैं। तीसरा, खुद इरादी लामुतनाही नहीं है, लेकिन आप नज़्म व ज़ब्त में रहकर उसे पट्ठों की तरह तरबियत दे सकते हैं। चौथा, चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज करना जो अहम है वो शानदार नताइज का बाइस बन सकते हैं। आखिर में रॉबिन ने सीखा कि ज़हनी सख्ती बड़े अहदाफ तक पहुंचने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरने के काबिल होना इंतहाई अहम है। हर राज के साथ रॉबिन को ऐसा लगा जैसे इसका पुराना नफस तमाम परेशान और मशगूल ख़त्म हो रहा है। वो खुद को बेहतर बनाने के हकीकी तालिब इल्म में तब्दील हो रहा था। आपका अंदरूनी खेल। इस रात जैसे ही जजीरे की हुआ दरख्तों में झोंक रही थी, आर्टिस्ट ने कुछ पूछा जो रॉबिन भी सोच रहा था, क्या सब कुछ ज़हनियत नहीं है? अरबपति ने सर हिलाया, लेकिन नरमी से इसे दुरुस्त किया, माइंड सीट सिर्फ एक पहेली का टुकड़ा है। फिर इसने उन्हें आपके अंदरूनी खेल के 4 हिस्सों से मुतारफ कराया, माइंड सीट, हार्ट सीट, हेल्थ सीट और सिविल सीट। रॉबिन हैरान रह गया कि यह कितना होशियार था। उसने हमेशा सोचा था कि कामयाबी उसके सर में है, लेकिन अब उसके पास शानदार बनने के लिए एक मुकम्मल मंसूबा था। माइंड सीट आपके ख्यालात, अकायद और मुस्बत रहने के बारे में है। हार्ट सीट अच्छा महसूस करने के बारे में है, पुराने जख्मों को ठीक करना और मनफी को ख़त्म करना। हेल्थ सीट जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के बारे में है, वर्जिश, नींद और अच्छी खुराक से आपके जिस्म को ईंधन फराहम करना। सिविल सीट शायद सबसे गहरा था, अपने मकसद से जुड़ना, सुकून तलाश करना और अपने हकीकी नफस से राब्ता करना। रॉबिन ने देखना शुरू कर दिया कि इनमें से किसी को भी छोड़ने से वो तवाज़ुन खो देगा। उसने अपने अब से वादा किया कि वो हर रोज़ हर हिस्से पर काम करेगा, किसी काम की तरह नहीं, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके के तौर पर। लीडर की 11 खूबियाँ। जजीरे पर उनका वक्त ख़त्म हो रहा था। एक सुबह जब वो समंदर के किनारे बैठे थे, अरबपति ने हाथ से लिखी हुई एक फहरिस्त निकाली। इसने इसे लीडर की 11 खूबियों का नाम दिया। ये लाजवाल खसलतें थीं जो इन लोगों की तारीफ करती हैं जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं। हर हर्फ एक खूबी के लिए खड़ा था, एल बराए मोहब्बत, ई बेहतरीन होने के लिए, ए हकीकी होने के लिए, वगैरह। रॉबिन शदीद मुतासिर हुआ। आखिरी चंद खूबियां अज़्म और चार्ज लेना वाकई घर पहुंच गए। उसने सोचा कि वो किस तरह सिर्फ चीज़ों पर रद्द अमल जाहिर करता था, इस इंतज़ार में कि ज़िंदगी उसके साथ होगी। अब उसे एहसास हुआ कि क़यादत कोई नौकरी का उन्वान नहीं है, बल्कि एक इंतखाब है जो आप हर रोज़ करते हैं। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय चार्ज लेने का इंतखाब करना, दूसरों को अव्वलीन तरजीह देना और औसत तय करने के बजाय उम्दगी के लिए कोशिश करना। रॉबिन समझ गया कि लेजेंड बनना मशहूर होना नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ जीना है। यही वो मीरास है जिसे अरबपति पीछे छोड़ना चाहते थे। अपनी सुबह से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। विला में वापस अरबपति ने रॉबिन और आर्टिस्ट को एक आखिरी टूल दिया, अब की सुबह से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का एक रनडाउन। उन्होंने जोर दिया कि ये 1 घंटा सुबह 5 बजे से 6 बजे तक उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। रॉबिन ने अब उसे सिर्फ एक आदत के तौर पर नहीं देखा,
बल्कि एक मुकद्दस चीज़ के तौर पर देखा, अपने आप को पहले रखने का वादा ताकि वो दुनिया को मजीद कुछ दे सके। अरब पत्ती का अलविदाई तोहफा। अपने आखिरी दिन वो तीनों सुबह के वक्त समंदर के किनारे मिले। रॉबिन ने मुख्तलिफ महसूस किया, न सिर्फ ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त बल्कि एक नए शख्स की तरह। अरब पत्ती ने इसे एक आखिरी तोहफा दिया, एक हाथ से लिखा हुआ पैगाम जिसे द 5 क्लब क्रीड कहते हैं। ये मकसद और ज़ाती ताकत का बयान था। रॉबिन ने इसे ऊंची आवाज़ में पढ़ा और अल्फाज ने इसके अंदर कुछ चिंगारी, मैं शिकार नहीं हूं, मैं फितरत की एक कुव्वत हूं। अरब पत्ती ने नसीहत का एक आखिरी टुकड़ा शेयर किया, ऐसे जियो जैसे हर घंटा आपका आखिरी है और हर तुलू आफ्ताब एक मौका है कि आप दोबारा आगाज़ करें। रॉबिन ने इसे गिले लगाया, न सिर्फ इसलिए कि वो शुक्रगुजार था बल्कि इसलिए कि वो इसकी बहुत इज्जत करता था। इस आदमी ने इसे न सिर्फ ये सिखाया था कि जल्दी कैसे उठना है बल्कि अपनी ज़िंदगी को सही मानों में कैसे गुजारना है। जैसे ही जहाज़ मॉरिशस से निकला, रॉबिन ने साफ जहन के साथ खिड़की से बाहर देखा। वो अब मानी तलाश नहीं कर रहा था, वो उसे जी रहा था। मालूमात पर इंज़माम। अपने आबाई शहर में वापस रॉबिन उन्हीं सड़कों पर चल पड़ा जहां उसने कुछ महीनों पहले खोया हुआ महसूस किया था। अब हर कदम की एक वजह थी। बाहर की चीज़ें इतनी मुख्तलिफ नहीं थीं, लेकिन अंदर से वो एक नया शख्स था। वो सोचता रहा कि मॉरिशस के अरब पत्ती ने क्या कहा, सिर्फ ख्यालात जमा न करे, सच्चाई को अमली जामा पहनाए। बुनियादी तौर पर चीज़ें जानना बेकार है अगर आप इसके साथ कुछ नहीं करते। रॉबिन जानता था कि किताबें पढ़ने और पॉडकास्ट सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसने जो कुछ सीखा इसे इस्तेमाल न किया। लिहाजा उसने हर एक दिन अपना विक्ट्री आवर करना शुरू कर दिया। उसने मल्टीटास्क करना छोड़ दिया, चंद चीज़ों को अच्छी तरह करने पर तवज्जो मरकूज़ की और अपने दिन की वाज़े मनसूबाबंदी की। चीज़ें करना सिर्फ उनके बारे में सीखना नहीं बल्कि तब्दीली की किलीद था। आहिस्ता आहिस्ता इसका काम बेहतर होता गया। वो सिर्फ चीज़ों पर रद्द अमल ज़ाहिर नहीं कर रहा था, वो ख्यालात के साथ आ रहा था। ये सिर्फ हौसला अफजाई के बारे में नहीं था, ये इसके काम में अच्छा होने के बारे में था। रॉबिन को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, थकावट महसूस करना, खुद पर शक करना और पुराने खलफिशार वापस आ रहे हैं। फिर इसे याद आया कि अरब पत्ती ने इलियट परफॉर्मेंस के जुड़वां साइकिलों के बारे में किया सिखाया, सख्त मेहनत करना और अच्छी तरह आराम करना। रॉबिन ने सीखा कि अजीम काम करते रहने के लिए आपको शदीद काम और आराम के दरमियान आगे पीछे जाने की ज़रूरत है। लिहाजा उसने आराम करने के लिए वक्त की मनसूबाबंदी शुरू कर दी, फ़ोन के बगैर लंबी सैर, फितरत में तन्हा वक्त, अच्छी नींद और बाज़ औक़ात सिर्फ अपने तमाम आलात बंद कर देते हैं। इससे इसे अपनी तवानाई वापस हासिल करने, जलने से बचने और दिमाग को तेज़ रखने में मदद मिली। डाउनुची और एडिसन जैसे लोग सिर्फ वर्काहुलुक नहीं थे, वो ये भी जानते थे कि आराम करना है। रॉबिन ने सुबह मेहनत करना शुरू की और फिर दोपहर को आराम करना। नतीजा, उसने मज़ीद काम किया, बेहतर ख्यालात थे और ज़िंदगी से ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। वो आखिरकार एक मकसद के साथ जी रहा था, न सिर्फ चीज़ों को तेज़ी से अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। महीने गुजर गए, रॉबिन ने अच्छी आदतें पैदा की और वो एक बढ़ते हुए आगाज़ में एक टीम की क़यादत कर रहा था, दूसरों को सिखा रहा था कि इसने क्या सीखा। एक रात अपने जरीदे में लिखते हुए उसे एक पैकेज मिला। अंदर एक चमड़े की किताब थी जिसे 5 क्लब जिंदा मिरास कहा जाता था। ये अरब पत्ती से था। पैगाम में कहा गया, जिंदगी के इस तरीके को शेयर करें, दूसरों की मदद करें, इस तरह तब्दीली मीरास बन जाती है। इसका मतलब यह था कि जो लोग बदल गए थे उनका फ़र्ज़ था कि वो दूसरों को भी बदलने में मदद करें। रॉबिन जानता था कि उसे बोलना है। उसने बातचीत करना, नौजवानों की रहनुमाई करना और लोगों को जल्दी जागने की तरगीब देना शुरू की, न सिर्फ ज़्यादा काम करने के लिए बल्कि अमन और मकसद तलाश करने के लिए। आर्टिस्ट ने मॉरिशस में अपने वक्त से मुतासिर हैकर आर्ट का एक हैरत अंगेज़ नमूना भी बनाया था। एक साथ वो इस बात का सबूत थे कि 5 क्लब सिर्फ एक तसव्वुर नहीं था, ये यकीन करने की चीज़ थी। पीछे मुड़कर देखा तो रॉबिन को लगा जैसे वो अरब पत्ती से मिलने से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स था। इसे अब दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी। वो नाकाम होने से नहीं डरता था, वो अपने वक्त, अपनी तवज्जो और अपनी ज़िंदगी का इंचार्ज था। किताब का आखिरी हिस्सा पूरे ख्याल का खुलासा करता है, जल्दी जागने का मतलब हर चीज़ से ऊपर उठना है। दुनिया के सामने जागने का मतलब है अमन तलाश करना, अहदाफ का तयन करना और खुद पर काबू रखना। अरब पत्ती सिर्फ वक्त के इंतज़ाम के बारे में नहीं सिखा रहा था, वो आपकी रूह को संभालने के बारे में तालीम दे रहा था। रॉबिन एक परेशान, फिक्रमंद शख्स बनने से किसी ऐसे शख्स के पास चला गया था जिसके ख्यालात और समत थे। वो सिर्फ सुबह 5 बजे नहीं जाग रहा था, वो सुबह 5 बजे की ज़िंदगी गुजार रहा था। किताब का इख्तिताम क़ारीन से वही वदा करने के लिए होता है, खामोशी के औकात की कदर करें, अपनी अज़मत के लिए लड़ें और सुबह 5 बजे उठी न सिर्फ मेहनत करने के लिए बल्कि एक हीरो बनने के लिए। कहानी मॉरिशस की पहली सुबह की तरह साहिल समंदर पर रॉबिन के साथ ख़त्म होती है। वो तुलू आफ्ताब देख रहा है, अपने जरीदे में लिख रहा है और मुस्करा रहा है। ये मुश्किल था लेकिन इसके काबिल था। जो डिसिप्लिन इसे पहले पसंद नहीं था उसने उसे आज़ाद कर दिया था। अकेले वक्त से वो डरता था, उसे मजबूत बना दिया था। और किताब के ख्यालात, गहराई से काम करना, जल्दी जागना और अपने बातिन की तामीर ने न सिर्फ इसके करियर को तब्दील किया था बल्कि ये भी बदल दिया था कि वो कौन था।
اسے شور کی دنیا میں کوئی نایاب چیز ملی تھی، وہ پرسکون جگہ جہاں عظیم چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اگر اس سفر نے آپ کو اپنی صبحوں پر قابو پانے اور اپنی زندگی میں مہارت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، تو ذہن سازی اور عادات کو تبدیل کرنے والے مزید طاقتور کتابی خلاصوں کے لیے سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں۔